हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है 69,000 का थर्ड चयन सूची का जो है ना सेकंड कट ऑफ लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट किए थे कि सर जो है सेकंड कट ऑफ में आप जो है उसमें पीएच का और जो है बीटीसी और बीएड को अलग अलग कैटेगराइज करके जो है इस पर वीडियो बनाइए तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसलिए आप लोगों की डिमांड पर जो है हम ले आए हैं। इसमें जो है इसके पहले वाला जो वीडियो हम किए थे कटाव पर बनाए थे, उसमें जो है एसटी की सीट जो है 1133 सीट जो है वो अब जो है क्लियर हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी बोल दिए हैं कि वो सीट जो है ना अब जो है एससी में ही जुड़ेगी 1133 सीट। तो इससे एससी कैंडिडेट का जो है ना और कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो इस पे हम जो है विशेष चर्चा करेंगे। देखिए इस वीडियो में ये हमारा जो है बनाया हुआ स्वयं का एनालिसिस है, कट ऑफ है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ प्लस माइनस होता है कहीं, अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा उसको, क्योंकि हम भी एक जो है मानव ही हैं, कहीं जो है थोड़ा से गलती हो सकता है जो है कैलकुलेशन में। तो अगर मान लीजिए हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। अब हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ जानकारी इसमें हम लिख लिए हैं। देखिए इसमें है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर है 69,000 शिक्षक भर्ती तृतीय थर्ड चयन सूची के बारे में हम अनुमानित कटाव बताने जा रहे हैं। यूआर, फिर उसके बाद ओबीसी, एससी, फिर पीएच, सेव गुणांक। ठीक है, इसको हम जो है 9,000, देखिए अभी जो थर्ड लिस्ट आएगी ना 9,000 प्लस सीट पर ही आएगी। ठीक है, तो 9,000 पे हम जो है कट ऑफ बताने जा रहे हैं। और उससे अगर मान लीजिए कम भी होता है तब भी वो जो है उस पे जो है सेटिस्फाई करेगा ये जो है मेरिट लिस्ट अनुमानित जो बता रहे हैं। तो इसमें देखिए जो पहले का गया था आप लोगों को पता होगा, यूआर का गया था 67.11, एक बार रिकॉल करा देते हैं। ओबीसी का गया था 66.73, एससी का गया था 61.1 और एसटी का तो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे 1133 कैंडिडेट जो है ना, इसमें जो है बच भी गए थे, जैसे 1133 सीट बच भी गई थी। ठीक है, और शिक्षा मित्र भी टोटल सेलेक्ट हो गए थे जो कट ऑफ को जो है क्लियर किए थे, क्योंकि वो तो अपने ही जिला में उनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया ऑल कैटेगरी बीटीसी कैंडिडेट के लिए, ये जो सभी वर्ग के जो बीटीसी कैंडिडेट है ना उनके लिए टेबल बनाए हैं। और फिर उसके बाद जो है हम बीएड वाले के लिए जो है टेबल बनाएंगे। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें वीडियो जो है 10 से 15 मिनट होगा, लंबा होगा, 10 से 15 मिनट होगा, लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं, एकदम XYZ क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला इसमें हम बताए हैं। इसमें पहला है, अगर यूआर का जो है ना एसटीईटी प्लस एकेडमिक दोनों हम बता दिए हैं, इसमें नंबर लिए हैं एसटीईटी प्लस एकेडमिक हर एक कैटेगरी का, यूआर, ओबीसी और एससी सबका। तो यूआर का अगर मान लीजिए यहाँ से अगर जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था 90-97 था, तो 97 यूआर के लिए। ठीक है, तो 97 हम एकदम एग्जैक्ट लेते हैं, 97 डिवाइड बाई 2.5 प्लस अगर मान लीजिए इसका बीटीसी का 28 अगर मान लीजिए एकेडमिक रहा होगा, तो 97 को 2.5 से भाग देंगे तो 38.8 आएगा, और प्लस 28 जोड़ेंगे तो 66.8 आएगा। ठीक है, तो 66.8 वाले जो है ना अभी जो है नहीं इसमें सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ 67.11 गया है यूआर का। ठीक है, फिर इसी तरह से ओबीसी हम देखते हैं सेकंड में। ओबीसी का 90 अगर मान लीजिए पाया होगा कोई कैंडिडेट एकदम कट ऑफ पर, 2.5 से डिवाइड करेंगे, प्लस 28 रहा होगा अगर एकेडमिक, तो इसमें 36 प्लस 28 64। ठीक है, ये भी नहीं हुए हैं। ठीक, क्योंकि ये लोग एकदम बॉर्डर पे ही आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से सेकंड हम देखते हैं 98.25, और फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए 98 अगर नंबर लाए होंगे 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 28 अगर एकेडमिक होगा, तो यहाँ 39.2 प्लस 28 एकेडमिक जोड़ के 67.2। देखिए यहाँ 67.2, ये जो है ना यूआर में इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ 67.11 गया था, इनका 67.2 है। ठीक, यहाँ से देखिए कोशिश करिए समझने की। जब ये 98 नंबर पाए और एकेडमिक 28 नंबर है, तब इनका सिलेक्शन हो गया 67.2। देखिए यहाँ बन रहा है, इनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, पहले ही चयन सूची में। फिर उसके बाद जब कोई इसमें जो है सेकंड में देखिएगा, सेकंड में अगर मान लीजिए कोई 92 पाया और 2.5 इनका है, 2.5 से डिवाइड किया, 92 सुपर 10 पाया, 2.5 से डिवाइड किया, प्लस एकेडमिक 29 लिए,
तब जो है इनका कुल टोटल मिला के बना 65.8। अभी भी ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ गया है 66.73। ठीक है, तो इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरह से 80 में भी देख लेते हैं। कोई अगर कैंडिडेट अगर मान लीजिए 90 एकदम कट ऑफ पे पास हुआ होगा और उसका एकेडमिक अगर मान लीजिए 26 रहा होगा तो इनका 62 बन रहा है, तो इनका तो जो है ना यहीं पे जो है इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 80 में जो है 61.11 लास्ट गया, तो इनका सिलेक्शन हो गया एकदम कट ऑफ पर ही। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए 92 कोई पाए होंगे, एकेडमिक 27 रहा होगा 80 में, तो इनका हो गया 63.8, इनका भी सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तो इनके ऊपर वाले से ही हो गया था। ठीक, तो 80 तो जो है कैंडिडेट क्वालिफाई एकदम अगर हैं बीटीसी में तो समझ लीजिए उनका 100% सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद जो है आप देखिएगा तीसरा पॉइंट हम लिए हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यूआर का 100 कोई 100 पाया होगा यूआर कैटेगरी का, एकेडमिक 27 रहा होगा, तो इनका टोटल बना है 67। ठीक है, आप देखिए 67 पर भी ए भी यहाँ नहीं सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ 67.11 गया है, जिनका अगर मान लीजिए एकेडमिक 27 रहा होगा। अब यहां से देखिएगा इनका जो है ओबीसी का अगर 95 कोई पाया है और 29 एकेडमिक रहा होगा तो इनका 67 बन रहा है। ठीक है, अभी 67 देखिए अब सिलेक्ट हो गए, 67 पे सिलेक्ट हो गए, इसके ऊपर नहीं सिलेक्ट हुए थे। अब यहाँ देखिए 66.73 है, अब यहाँ इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक, ओबीसी में। फिर यहाँ एससी का इनका तो 62 हुआ, एकेडमिक हम कम किए 24 किए तब भी 62 हुआ, ये भी तब भी सिलेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ भी सिलेक्ट हो गए और यहाँ भी हो गए। अब इस तरह से देखिएगा यूआर में जो है, यूआर में 103 अगर कोई पाया एकेडमिक 26 है, तब यहाँ से देखिएगा इनका कुल मिला के 67.2 हुआ। अब यहाँ इनका सिलेक्शन हो गया यूआर में। ठीक है, बीटीसी में यूआर में है तो इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ 67.11 गया था, यहाँ 67.2 इनका सिलेक्शन हो गया। अगर मान लीजिए 103 नंबर है, एकेडमिक 26, देखिए बीटीसी में जो है ना एकेडमिक जो है 26 हम बहुत कम लिए हैं, अब मिनिमम हो गया 26। ठीक है, वही लोग का एकेडमिक जो है 26 बन रहा है, 1 से 2% जो बीटीसी अब बचे हैं 1 से 2% हैं, अब बाकी जो है मैक्सिमम लोगों का हो गया है। ठीक, तो यहाँ बीटीसी में तो एकेडमिक जो है 30-31 तक एकेडमिक गया है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर 30 हम एकेडमिक लेते हैं ना, तो 2 बढ़ जाता गुणांक, तो यहाँ पर हो जाता 68, तो यहीं इनका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, यहीं पर सिलेक्शन हो जाता। अगर मान लीजिए 29 लेते ना फिर भी सिलेक्शन हो जाता, 29 लेते तो एक यहाँ बढ़ जाता, तो क्या इतना क्या हो जाता है 67.8 हो जाता, यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाता, जिनका 29 अगर मान लीजिए एकेडमिक रहा होगा। ठीक, तो 29 पे इनका बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो मान लीजिए ये तो सिलेक्शन हो ही गया इनका। इस तरह से अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो शिक्षा मित्र है ना, शिक्षा मित्र अगर मान लीजिए 90 नंबर लाए होंगे कट ऑफ पर, तो इनका अगर मान लीजिए एकेडमिक 25 रहा होगा, फिर 25 नंबर बोनस मिला अंक जो है, तो यहाँ से 90 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो 36 आएगा, अब 25 50 हो गया तो 86 समझ लीजिए अपने जिला में हो गए। अगर मान लीजिए 25 एकेडमिक नहीं करते हैं, क्योंकि जो शिक्षा मित्र का सिलेक्शन हुआ है ना वो अपने गांव में जो टॉपर रहे हैं उन्हीं का हुआ है, तो अगर मान लीजिए 25 नहीं, अगर हम इसमें 20 भी एकेडमिक मानते हैं ना, 20 भी मानते हैं, तो इसमें से 5 कम कर देते हैं तब भी 81 हो जाएगा, तो इनको तो कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, अब बाकी एसटी का तो हो ही गया है पूरा कैंडिडेट। और पीएच वाले जो है ना, पीएच वाले प्रत्येक वर्ग में जो है ना, प्रत्येक कैटेगरी में अपना एक एक गुणांक कम कर लेंगे तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा इस थर्ड चयन सूची में। ठीक, तो ये तो हुआ हम बीटीसी के लिए बात किए, बीटीसी वाले कैंडिडेट के लिए बात किए कि ऐसे है। ठीक है, तो बीटीसी वाले 1-2% बचे हैं कि जिनका एकेडमिक 26 है। ठीक है, अब बाकी उधर सुपरटेंडेंट में एकदम क्वालिफाई ही हुए हैं, एकदम बॉर्डर पे हैं, वही लोग बचे हैं। तो यहाँ पर हम कर दिए, देख लीजिए आप लोग जो है समझ जाइएगा। अब देखिए इसमें हम जो है दिखाते हैं बीएड वाले के लिए, बीएड वाले के लिए हम कोशिश करते हैं, देखिएगा आप लोग समझिएगा। इसमें जो है बीएड वाले का जो है इसको हम इरेज करके आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, तो आप लोग के समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे है। इसमें तो बीटीसी वाले का जो है ना 99% जो है ना हो गया है, 1% बीटीसी वाले बचे हैं जो एकदम बॉर्डर पे हैं, कट ऑफ पे पास हुए हैं। ठीक है, और बाकी तो सबका सिलेक्शन हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है बच रहे हैं बीएड वाले कैसे बच रहे हैं, कौन से हैं, इस पे भी हम चर्चा करते हैं
इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। ये हमारा स्वयं का एनालिसिस है, किसी के वीडियो को देखकर जो है ना हम नहीं बनाए हैं, अपना स्वयं का एनालिसिस किए हैं। आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ ये जो है रियल बात है, इसमें कोई जो है ना फॉल्स नहीं हम बता रहे हैं कि ऐसे है। और बाकी जो है इसमें बहुत लोग होंगे कि कमेंट भी करेंगे कि ये जो है इतना कम नहीं जाएगा, इतना जो है कैटेगरी में। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अब देखिए जब आएगा ना थर्ड चयन सूची आएगी तो उसमें जो है सबको दिख जाएगा कि हाँ कितना किसका गया है प्रत्येक वर्ग में जो है। अब देखिए यहाँ पर जो बीटीसी है ना, हम बीएड कर देते हैं, ठीक है। बीएड कैंडिडेट के लिए थोड़ा हम बनाते हैं यहाँ बीएड कैंडिडेट के लिए बनाते हैं, बीएड वाले के लिए, ठीक। तो बीएड वाले के लिए हम बनाते हैं, यहां से देखिएगा बीएड वाले के लिए सब इसमें हम कर देते हैं जो कटाप पे पास हुए हैं 97 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 23 जिसका है बीएड में, तो हुआ 38.8 प्लस 23। तो इनका हो गया कितना हो गया, इनका हो गया 61.8 गुणांक, ठीक है। फिर हम इनका सेकेंड में अगर मान लीजिए कैलकुलेशन किए, कोई 98 पाया होगा, 2.5 से डिवाइड किए, अब प्लस उसका एकेडमिक रहा होगा 23, तो यहाँ पर हो गया कितना हो गया 24 एकेडमिक ले लेते हैं, एक बढ़ा देते हैं 24 हो गया, तो हो गया 39.2 और प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका 63.2, ठीक है। फिर उसमें तीसरा हम लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी का 100 रहा होगा, 2.5 से डिवाइड करते हैं, प्लस एकेडमिक अगर मान लीजिए 24 लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 24, तो यहाँ से हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी का 103 रहा होगा सुपरटेड में, और 2.5 से डिवाइड करते हैं, प्लस एकेडमिक 25 ले लिए, तो यहाँ हो गया इनका 41.2 प्लस 25, तो यहाँ से हो गया इनका 66.2, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से दिखाई दे रहा, अगर मान लीजिए यहीं 105 कर देते हैं, दूसरा 105 कर देते हैं, दिखाई दे रहा है। अगर 105 कर देते हैं सुपर टेट में, इनका एकेडमिक हम कर देते हैं 24 कर देते हैं, तो 105 पे हो जाएगा 42 प्लस 24, तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 और 4 2 6 66 आ गया, ठीक है, 66। अब यहाँ इनका हो जाएगा, इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, 66 पर हो जाएगा सिलेक्शन। फिर उसके बाद इनका हम यहाँ पर ओबीसी वाले कैंडिडेट का करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कटाव पे पास होगा, तो यहाँ से हो गया प्लस, अगर मान लीजिए 23 रहा होगा, तो यहाँ से 36 प्लस 23 हो गया 59, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई 95 लाया होगा सुपर टेट में, और फिर उसके बाद उसका एकेडमिक 24 रहा होगा, तो 38 प्लस 24 बराबर ये हो जाएगा इनका 62, ठीक है, 62 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी का 100 रहा होगा सुपर टेट में, 2.5 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद जो है 24 अगर मान लीजिए एकेडमिक रहा होगा, तो इनका हो गया 40 प्लस 24 बराबर हो गया 64 हो गया, ठीक, 64 हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी के 105 रहा होगा, ठीक, 105 रहा होगा, और यहाँ 2.5 से डिवाइड होगा, और प्लस इनका एकेडमिक अगर मान लीजिए हम 23 हम कर लेते हैं, तो यहाँ से 42 प्लस 23 से हो गया 65 हो गया, ठीक, 65 हुआ। और फिर उसके बाद ये 65 है, 65। और फिर यहाँ हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी का अगर रहा होगा सुपर टेट में 108 नंबर, और 2.5 से डिवाइड करते हैं, दिख रहा होगा, और प्लस इनका एकेडमिक हम 22.5 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बीएड वाले कम रहता है, तो यहाँ 43.2 और प्लस 22.5, तो यहाँ से हो गया 65.7, ठीक है, 65.7 इनका जो है, इनका भी हो जाएगा। अब इस तरह से अगर मान लीजिए इनका 80 में देखते हैं ना, तो 80 में तो मान लीजिए जो कटाव पे रहे होंगे 65 90 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 23 इनका करेंगे, तो इनका हो जाएगा 36 प्लस 23, तो यहाँ से हो जाएगा 59, ठीक है। इनका थर्ड काउंसलिंग में एकदम 100% चांस है कि इनका हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 93 रहा होगा किसी का, 2.5 से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 93
को 22 अगर मान लीजिए एकेडमिक रहा होगा तो यहाँ से 37.2 प्लस 22 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका 59.2 59.2 ठीक है। फिर अगर मान लीजिए 96 रहा होगा किसी का सुपर टेट में, एकेडमिक जो है 21 हम कर लेते हैं, तो यहाँ से हो गया इनका 59.4 हो गया, ठीक है। टोटल 59.4 आप लोग निकाल लीजिएगा इसका। फिर उसके बाद 98 किसी का रहा होगा सुपर टेट में, इनका एकेडमिक 21 रहा होगा, 21 रहा होगा, ठीक। तो ये आ जाएंगे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ 39.2 प्लस 21, तो ये हो गया टोटल हो गया आपका टोटल हो गया 60.2 लगभग हो जाएगा, ठीक है। 60.2 एग्जैक्ट है, ठीक। तो इस तरह से इन लोगों का इसमें शिक्षा मित्र जो है ना पूरे जो है एकदम पूरा सिलेक्ट है, ठीक है। और एसटी वाले भी एकदम सब सिलेक्ट है। अब पीएच वाले जो है अपने गुणांक में जो है अपने कैटेगरी में जो है एक एक गुणांक कम कर लेंगे, जो है उनका भी थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है इसमें जो है आप लोगों का जो है ना, इसमें देख लेते हैं 93 प्लस 22, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 37.2, ठीक है। तो हो ही गया। इसका 96 वाला देख लेते हैं, तो 38.4 प्लस 21 करेंगे ना, तो आ जाएगा 59.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है अब बात आ गई कि यहाँ पर जो बीएड वाले कैंडिडेट को हम जो है यहाँ इंक्लूड किए हैं ना, बीएड वाले कैंडिडेट देखिएगा, बीएड वाले कैंडिडेट अब जो है ना मैक्सिमम जो है कितने, जैसे मान लीजिए इनका एकेडमिक जो है ना, एकेडमिक इनका रहता है, एकेडमिक इनका गुणांक है बीएड वाले के 21, 22, फिर उसके बाद 23, 24, और जिसका 25 और 26 है ना, ये 25, 26 वाले सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। 25, 26 वाले सिलेक्ट हो गए हैं मैक्सिमम लोग जिनका सुपर टेट में 100 क्रॉस है, और एकेडमिक जो है ना उनका अगर मान लीजिए 25, 26 है तो जो है सिलेक्शन हो गया है उनका। अब यही अगर मान लीजिए जो सुपर टेट में 100 क्रॉस किए हैं लेकिन उनका एकेडमिक जो है 21, 22, 23, 24 बन रहा है, तो वो लोग अभी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा हम एकदम कट ऑफ बनाए हैं बीएड कैंडिडेट के लिए, तो 97 इसका किए तो यहाँ पर 61.8 आ गया, ठीक है, एकदम कट ऑफ पर। फिर इनका 98 अगर लिए एकेडमिक 24 लिए 63.2 आया, ठीक है, 63.2 आया इनका, ठीक, इनका 61.8 आया। फिर इनका अगर 100 लिए एकेडमिक 24 लिए तो 64 आया, ठीक है, 64 गुणांक आया। फिर अगर किसी का यूआर में 103 है, एकेडमिक 25 कर दिए तो इनका 66.2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इनका थर्ड वेटिंग लिस्ट में एकदम 100% हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वेटिंग लिस्ट में यूआर का 100% यहाँ से हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए किसी का 105 है प्लस 24 लिए तो ये होगा 66 हो गया, इनका भी हो जाएगा, 66 वाले गुणांक का भी हो जाएगा यूआर में। अब इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ओबीसी में कोई कट ऑफ पर पास हुआ 90 पर पास हुआ है, उसका एकेडमिक 23 है, तो इसका इनका गुणांक बना 59, ठीक है। अभी ये बहुत समझ लीजिए 59 जो है बहुत रेस से दूर है। 95 किसी का है गुणांक 24 बन रहा है, ठीक है, एकेडमिक गुणांक, तो इनका 38 प्लस 24 यहाँ 62, ठीक है, यहाँ तक आ गए 62 हो गए, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कोई 100 पाया है सुपर टेट में, उसका गुणांक 24 बन रहा है एकेडमिक, तो टोटल गुणांक हो गया 64, यहाँ तक 64 हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ध्यान दीजिए कि बीएड वाले जो है अगर उनका एकेडमिक कम है तो सुपर टेट में उनका नंबर अच्छा है, या सुपर टेट में अगर मान लीजिए कम है तो एकेडमिक में कुछ अच्छा नंबर है, तो इस तरह से जिसका अगर मान लीजिए दोनों में सही है उनका सिलेक्शन हो गया। अब 105 किसी का है सुपर टेट में और उसका एकेडमिक अगर मान लीजिए 23 ही बन रहा है तो उसका 65 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 24 बन रहा है तो 66 हो जाएगा, ठीक है, 66। अगर मान लीजिए यहाँ 24 से अगर हम मान लीजिए करते हैं तो 42 प्लस अगर 24 एकेडमिक कर दिए तो यहाँ एक गुणांक और बढ़ा दीजिए 66 हो जाएगा, ठीक। तो 65 वाले तक एकदम सेफ है, थर्ड लिस्ट में जो है ना 65 वाले एकदम सेफ है गुणांक, जिसका 65 गुणांक बन रहा है ओबीसी में उनका एकदम 100% श्योर है। अब कोई जैसे 108 नंबर पाया सुपर टेट में, उसका 22.5 है तो उसका 65.7 बन रहा है, 65.7 बन रहा है, ठीक है।
तो ये भी एकदम सेफ है। लेकिन 108 109 नंबर जो सुपर टेट में लाए हैं ना, वो समझिए 1 से 2% हैं वो बीएड वाले, उनका 20 21 22 एकेडमिक बन रहा है, ठीक है, उनका भी हो जाएगा थर्ड चयन लिस्ट में। लेकिन एससी वाले जो है, जब से एसटी की सीट जो है 1133 इनमें जुड़ी है ना, तो समझिए जो कट ऑफ पर पास हुए हैं, जिसका 23 गुणांक बन रहा है एकेडमिक का, वो समझ लीजिए एकदम सेफ है। 59 तक एकदम आराम से आ जाएगा, 59 से कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एससी का गया 61.6 गया है। तो ऐसे ही इनको जो है प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इनके जो है में सीट ज्यादा ऐड हो जाएगी, 1133 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अब देखिए, अगर कोई कहेगा कैंडिडेट कि जैसे मान लीजिए ए वाले जो है ना, वो एससी वाले इधर आ जाएंगे, यूआर में आ जाएंगे, तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनका तो कट ऑफ बहुत पहले से ही कम था। इनका 61 था, और फिर इनका 66.73 है, इनका 67.11 है। तो आप जिस पे देखिए किस पे जो है आपस में टकराहट है, यूआर और ओबीसी में जो है ना आपस में बहुत जो है ना टकराहट है, क्योंकि इनके और इनके बीच में 0.38 का जो है डिफरेंस है, ठीक है। यूआर और ओबीसी में 0.38 का अंतर है। अगर मान लीजिए जितना अगर इनके अकाउंट में अगर यूआर में 3000 सीट जाती है, ओबीसी में 3000 सीट जाती है 6000, और फिर उसके बाद एससी में जो है अगर मान लीजिए 2000 सीट जाती है 6 2 8000, नहीं और ज्यादा जाती है, मान लीजिए ऊपर यूआर का ज्यादा ले लीजिए, तो एससी वाले तो इधर नहीं आ पाएंगे, यूआर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका 5-6 गुणांक पीछे है, ठीक है, तो वो कभी नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ ओबीसी वाले जो है इनका टक्कर देंगे, क्योंकि ओबीसी वाले कैंडिडेट ज्यादा इसमें इंक्लूड है इस वैकेंसी में। तो इस तरह से ओबीसी का ज्यादा कैंडिडेट आप सिलेक्ट होंगे। कोई कोई कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कैटेगरी से होगा, जैसे यूआर का जो सीट है ना, अगर मान लीजिए यूआर के सीट से खाली होगा 3000, तो उसमें सिर्फ यूआर के कैंडिडेट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूआर का अगर मान लीजिए अगर कट ऑफ आ गया, अगर मान लीजिए यूआर का कट ऑफ आ गया 65, और ओबीसी का कट ऑफ है अगर मान लीजिए 65.1 है, तो ऐसा थोड़ी है कि इसी में रहेगा, वो तो उसमें ही जाएगा ना। यूआर देखिए जनरल वाले का कोई सीट नहीं होता है, ठीक है, वो यूआर में ट्रीट किए जाते हैं। तो जो अगर मान लीजिए है, तो अगर मान लीजिए उनके बराबर या उनसे ज्यादा अगर लाते हैं रिजर्व कैटेगरी के, तो यूआर में ट्रीट किए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है सभी का होगा, मैक्सिमम लोगों का होगा, इसमें कोई जो है संदेह नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसमें थोड़ा से हम बता देते हैं इसको इरेज करके कि लास्ट जो है कितना जाएगा, लास्ट हमारे हिसाब से कितना इसमें जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यूआर कहने का मतलब जनरल वाले, यूआर का जाएगा कम से कम 66 गुणांक तक एकदम जाएगा 100%। और ओबीसी का जो है ना, ओबीसी का कम से कम 65 गुणांक वाले एकदम 100% अपने आप को सिलेक्ट माने। और फिर एससी वाले जो है 59 तक, या अगर 59 से नीचे भी, 59 या इसके नीचे भी, ठीक है, इसके नीचे भी, नीचे वाले भी आ जाएंगे, नीचे वाले भी, ठीक है। और फिर उसके बाद एसटी में तो मान लीजिए सब हो ही गए, शिक्षा मित्र तो सब हो ही गए। अब पीएच वाले जो है ना अपने अपने कैटेगरी में जितना गया होगा -1 गुणांक कम कर लेंगे, -1 गुणांक कम कर लेंगे, ठीक है, कम करने पर 1 गुणांक कम कर लेंगे, तो ये पीएच वाले भी हो जाएंगे। इस तरह से अब हम वीडियो को जो है खत्म करते हैं, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सपोर्ट करें।